जा रहे हैं रेप्टिलिया के बारे में। जो रेप्टिलिया पढ़ेंगे, एप्स पढ़ेंगे, बर्ड्स के बारे में, फिर मैमलिया पढ़ेंगे, और आगे जो मैमलिया के 3 कैटेगरी है, प्रोथीरिया, यूथीरिया एंड मेटाथीरिया, वो पढ़ेंगे। तो रेप्टिलिया के बारे में जानते हैं। नेम फॉर क्रीपिंग, क्रॉलिंग, लोकोमोशन, ये जाने जाते हैं। क्रीपिंग, एक क्रीप करके चलने वाला, और क्रॉलिंग जैसे होता है ना कि आदमी जमीन से रगड़ के या एक तरह से कुछ ऐसे ऐसे चलते हैं जमीन से सट के, और कुछ लोग ऐसे ये कैसे करके ऐसे करके चलते हैं, तो ये इसे क्रॉलिंग और क्रीपिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा लड़का है या छोटा बच्चा है, जो भी कह सकते हैं, लड़का लड़की या जो भी हो, तो वह क्या करता है कि क्रीपिंग में वो क्या करता है, क्रॉलिंग में वो अपने पेट को ऐसे जमीन पे सट्टा रहता है, तभी वो ऐसे ऐसे चलता है। जैसे देखे होंगे छोटे बच्चे क्या होता है, घसीटते हैं अपने आप को, उसको हम लोग क्रॉलिंग बोलते हैं। और क्रीपिंग जो होता है, जैसे अब माऊ हो बना 4 पैरों पे, जैसे 2 पैर पे ऐसे घुटने के बल और 2 हाथ के बल, वो आपका क्रीपिंग होता है। तो उसी उसी तरह कुछ जानवर भी होते हैं जो रेप्टिलिया मौजूद होते हैं, वो चलते हैं। ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी जमीन पर रहने वाले होते हैं। बॉडी कवर्ड विथ ड्राई कॉर्निफाइड स्किन एंड एपिडर्मल स्केल अपॉन स्क्यूट्स। बॉडी जो होता है वह कवर्ड होते हैं एक ड्राइड कॉर्निफाइड स्किन और एपिडर्मल स्केल्स आर स्क्यूट्स, जो खूब सूखे होते हैं। जैसे हमने पाया उसमें फिशेस में, तो उसमें पाए जाते थे ऊपर से, उसमें साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स पाए जाते थे। इसी तरह इसमें भी एपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट्स पाए जाते हैं। नो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इनके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग कुछ नहीं होता। टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, टिम्पेनम जो होता है एक छोटा सा छिद्र होता है, जैसे पिछले में भी मैंने बताया, इसमें एम्फीबिया में उस तरह प्रेजेंट होता है। सांप को कहते हैं कि सांप सूंघता है, सांप सूंघता नहीं है। जैसे इसमें क्या मिसकंसेप्शन होता है लोगों को कि हम जाते हैं तो सांप क्यों भाग जाता है जब सुनता नहीं है, तो वो आपकी आहट को पहचानता है। जैसे जमीन में जो वाइब्रेशन होता है, लैंड में आप चलते हैं तो वाइब्रेशन को फील करता है, उसमें कुछ सेंसरी ऑर्गन होते हैं, तब वो मूवमेंट करता है और फिर आंख से अपने देखता है। लिम्स जो है 2 पेयर्स होते हैं व्हेन प्रेजेंट, एब्सेंट इन स्नेक। स्नेक्स में लिम्स नहीं होते हैं। ये आपका कनेक्टिंग लिंक होता है। माना जाता है कि पहले स्नेक्स में होते थे, फिर बाद में वो खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। हार्ट यूजुअली 3 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल, लेकिन 4 चैम्बर्ड क्रोकोडाइल में होता है, या की एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है। पोआइकिलोथर्मिक होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है कोई भी जानवर। स्पेशल फीचर इसमें पाया जाता है, स्नेक्स एंड लिजार्ड सेट देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट इक्टाइसिस। स्नेक्स और लिजार्ड जो होते हैं अपने ऊपरी कवर को वो छोड़ देते हैं, जैसे मूवमेंट होता है, इस प्रोसेस को हम लोग मोल्टिंग भी बोलते हैं। MOULTING। यू एल टी आई एन जी, जिसमें एक इक्डाइसियोन हार्मोन पाया जाता है इसमें, जो हेल्प करता है। जैसे आप देखेंगे स्नेक्स को जब भी वो बढ़ा, उसकी साइज बढ़ती है, तो अपने ऊपरी आवरण को, ऊपरी कैरेक्टर को वो हटा देता है, उसी को इक्डाइसिस बोलते हैं। इसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होता है, लेकिन वो भी पेरस होते हैं, अंडा देने वाले होते हैं ये। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, कोई लार्वल स्टेज इसमें नहीं प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल टॉर्टाइजेज में किलोन एंड टेस्टुडो, ये याद आपको रखना है कि डिफरेंट डिफरेंट के नाम डिफरेंट डिफरेंट है। अगर टर्टल का हम देखें तो इसमें किलोन होते हैं और टेस्टुडो होते हैं।
लिजार्ड में कैमेलियन होते हैं जिसे ट्री लिजार्ड बोलते हैं, कैलोटस होते हैं, गार्डन लिजार्ड, फिर हेमिडक्टाइलस वाल लिजार्ड होती हैं, क्रोकोडिलियंस में क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल और एलिगेटर्स होते हैं। पॉइजनस स्नेक में नाजा कोबरा होता है, बंगारस करायत होता है और वाइपर वाइपेरा वाइपर होता है। इसमें दो सांप होते हैं, एक हीमोटॉक्सिस होते हैं और एक न्यूरोटॉक्सिस होते हैं। इसको आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा कि कौन से हीमोटॉक्सिस होते हैं और कौन न्यूरोटॉक्सिस होते हैं। हीमोटॉक्सिस जब वो काटते हैं तो आदमी के मुंह से, नाक से और कान से खून आने लगता है, इसीलिए उसे हीमोटॉक्सिक बोलते हैं। और जो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं वो जब काटते हैं तो आदमी के मुंह से झाग आने निकलने लगता है। तो जनरली नाजा जो कोबरा है ये न्यूरोटॉक्सिक है, जबकि बंगारस करैत और वाइपर जो हैं ये हीमोटॉक्सिक हैं। ये जो मैंने किनारे लिखा है ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये एक्सेप्शंस हैं कुछ में, और ये एक डाइसिस जो है ये याद रखना है कि जो मोल्टिंग का प्रोसेस में इंक्लूडेड होता है, जिसे स्नेक्स और लिजार्ड्स की जो स्किन होती हैं ऊपर की वो पूरी निकल जाती हैं। अब आते हैं एप्स जिसे बर्ड्स हम कहते हैं। डिफाइनिंग फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ फेदर, इसमें अब फेदर प्रेजेंट होता है, इसमें लिम्स सब प्रेजेंट नहीं है। मोस्ट कैन फ्लाई, ज्यादातर इसमें उड़ सकते हैं, एक्सेप्शन फ्लाइटलेस बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच जो है वो नहीं उड़ सकती। बीक प्रेजेंट नो टीथ, बीक प्रेजेंट होते हैं, टीथ नहीं प्रेजेंट होते हैं, बाकी सब में टीथ प्रेजेंट होते थे। फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, फोर लिम्स अब मॉडिफाइड हो गए विंग्स में। हिंड लिम्स विथ स्केल्स, हिंड लिम्स जो है स्केल से होते हैं, अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग, जो अडेप्टेड होते हैं वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, और क्लैप्सिंग का मतलब होल्डिंग के लिए, किसी चीज को पकड़ने के लिए, जैसे एट द टाइम ऑफ मैटिंग या अदर फाइटिंग के समय। इनकी स्किन ड्राई होती है, लैक ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड, इसमें ऑयल ग्लैंड यूरोपीजियल ग्लैंड पाया जाता है टेल के बेस पे, जिससे उनके ऊपर पानी न चिपके, और वो पानी कुछ एक्वेटिक बर्ड्स भी होती हैं, तो जिससे पानी वहां से नीचे चल जाए, उन पे बोझ न बने कि पानी उस पर फेदर सोख ले तो फ्लाइट करने में उनको दिक्कत हो। इंडो स्केल्टन फुली ऑसिफाइड होते हैं, इंडो स्केल्टन जो अंदर का होता है वो फुली ऑसिफाइड बोनी होता है। लॉन्ग बोन्स हॉलो विद देयर कैविटीज कॉल्ड न्यूमेटिक फॉर फ्लाइट, लॉन्ग बोन्स जो होते हैं उसके अंदर खाली होता है, वो खोखली होती हैं, जिससे ये लंबी दूरी तक तय कर सके। और आपको पता होगा कि हमने पढ़ा था उसमें फिशेस में, तो वो क्या होती हैं जो बोनी फिशेस होती हैं उनमें एयर ब्लैडर पाया जाता है, जबकि कार्टिलेजनस फिशेस जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता है, इसलिए उनको कॉन्टिन्यूअस स्विमिंग करना होता है, कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट बनाए रखना होता है। जबकि हम लोगों ने देखा था कि ऑस्टिसाइड्स में, बोनी फिशेस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है तो कहीं भी रुक सकती हैं। इसी तरह इसमें न्यूमेटिक बोन पाई जाती हैं, जो खोखली होती हैं अंदर से, जो बॉडी की वेट को लाइट बनाती हैं, जो उड़ने में आसानी, फ्लाइट के लिए इजी वे प्रोवाइड करती हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज क्रॉप, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पास एक क्रॉप होता है जो फूड को स्टोर करता है। एंड गिजार्ड, गिजार्ड जो ग्राइंडिंग करता है, जैसे कुछ पक्षियां जो हैं वो पत्थर भी खाती हैं, जैसे आपकी ऑस्ट्रिच, कीवी, तो ये कठोर चीजें जो खाती हैं, जो भी हार्ड मटेरियल्स, तो उनको ये पहले घोंटती जाती हैं और क्रॉप में जाके इकट्ठा करती हैं। जैसे अगर कहीं कोई चिड़िया गई तो क्या करती है कि अगर आप देखेंगे तो अपने बीक से उठा के तुरंत तुरंत स्वालो करती है, फिर उसको स्टोर करती है क्रॉप में, और वहां से ये जाता है गिजार्ड में, जिसे चक्की, जैसे हम लोग में चक्की होता है ना पीसता है, तो ये गिजार्ड जिसे कहते हैं कि पत्थरी, जो लोग नॉनवेज कंज्यूम करते हैं उनको पता होगा। तो ये क्या करता है, वहां पे ये गिजार्ड इतना हार्ड होता है कि वहां पे ये स्टोन्स को भी ग्राइंड कर देता है, और गिजार्ड के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, इंजाइम्स होती हैं जो सेक्रेट होती हैं और उसमें हेल्प करती हैं। हार्ट फोर चैम्बर्ड होता है, जिसमें दो ऑरिकल होती हैं और दो वेंट्रिकल होती हैं।
ये वार्म ब्लडेड होती हैं, होम्योथर्मस होती हैं, मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये किसी भी टेम्परेचर में जाए तो उनकी बॉडी को अपनी मेंटेन कर सकती हैं। लेकिन एक एक्सट्रीम जो होता है, जैसे एक एक्सट्रीम कंडीशन जब आती है ना, तो कोई भी उस समय कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो वो बचने के लिए इसमें माइग्रेशन होता है। किसी भी जानवर जंतु या किसी भी चीज में जहाँ सर्वाइवल को चुनौती अगर नेचर देता है, तो वहां से एक ऑप्शन होता है आदमी का माइग्रेशन का। इसीलिए आपको पता होगा कि ठंडी के समय साइबेरियन क्रेन जो है वो हम लोगों के यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर लो होता है। जबकि वही साइबेरिया रसिया में बहुत ज़्यादा, वहाँ -100 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो वहाँ की जो पक्षियाँ होती हैं वो आ जाती हैं यहाँ। रेस्पायरेशन वाया लंग्स, ये रेस्पायरेशन लंग्स के द्वारा होता है। एयर सैक्स फॉर इफिशियंट ऑक्सीजन सप्लाई, उसमें एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं और इफिशियंट पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। इसमें भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, लेकिन ये भी वो भी पेरस होते हैं, ये अंडा देने वाले। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, कोई लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल कार्बस क्रो, कोलम्बा पिजन, साइटाकूला पैरट, स्टूथियो ऑस्ट्रिच, पेबो पिकॉक, एक्टिनोडाइट्स पेंगुइन और नियोफ्रॉन वल्चर। ये आपको याद रखना है, इनके साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम। अब हम आ जाते हैं मैमल्स पे। मैमल्स जो है फाउंड इन डाइवर्स हैबिटेट्स, मैमल्स डाइवर्स हैबिटेट में पाए जाते हैं, जैसे कि हर जगह पे पाए जाते हैं। माउंटेन से लेके पोलर आइस कैप्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, कैव, इवन इन वाटर आल्सो। वही इसमें दिया है कि पोलर आइस कैप, फिर डेजर्ट्स में, माउंटेन्स पे, फॉरेस्ट पे, ग्रास लैंड कैप, सम अडेप्टेड टू फ्लाई आर लिव इन वाटर। कुछ फ्लाई भी अडेप्टेड होते हैं और कुछ लिव होते हैं वाटर में। जैसे आपने चमगादड़ को देखा होगा, वो भी मैमल ही है, तो फ्लाई करती है। बैट, यूनिक फीचर इसमें क्या होता है, इसमें मेमोरी ग्लैंड प्रोड्यूस मिल्क टू नरिश यंग वंस। ये मेमोरी ग्लैंड इसमें पाए जाते हैं, ये उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स है, इसको याद रखिएगा। और दूसरा है कि हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी पे, वो प्रेजेंट जरूर होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। लाइफ के किसी भी एज में हेयर्स उनकी बॉडी पे जरूर प्रेजेंट होते हैं, इवन ऑन द वेल या डॉल्फिन। टू पेयर्स लिम्स होते हैं, अडेप्टिव फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। बरोइंग मीन्स किसी चीज को खोदना। स्किन हैज हेयर, स्किन के पास हेयर होता है। एक्सटर्नल ईयर्स पिन्ना प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम लोग का है ये, कुछ में एब्सेंट होते हैं। जा विथ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, जा होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, यानी हेट्रोडोंट, होमोडोंट नहीं, हेट्रोडोंट। होमोडोंट भी होता है एक तरह का, लेकिन हम लोगों में हेट्रोडोंट पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं हम लोगों में, इंसानों में? कैनाइन, इंसीजर, मोलर और प्रीमोलर। इंसीजर, कैनाइन, ये सामने का दांत जो होता है इंसीजर होता है, जो काटने का काम आता है। बगल में जो होता है कैनाइन होता है, उसके पीछे प्रीमोलर और फिर मोलर। जो हमारा 32 टीथ होते हैं, 2123 इनका फार्मूला होता है। और एट द टाइम ऑफ बर्थ 2103 होता है। यानी प्री मोलर एब्सेंट होता है, जिसे दूधा दांत बोलते हैं। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। वार्म ब्लडेड ये होते हैं, होम्योथर्मस होते हैं, मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, रेस्पायरेशन वाया लंग्स। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। मोस्टली जो है बीवी पेरस होते हैं, एक्सेप्शन वो भी पेरस कुछ हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल ओवी पेरस में अगर हम देखें तो ऑर्निथोरिंकस होता है, प्लेटिपस। अभी मैंने बताया कि आपको देखिए ये मोनोट्रीमेटा, मोनोट्रीम्स मैमलिया 3 तरीके के होते हैं ना, एक मोनोट्रीमेट्स, फिर थीरिया, मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स जैसे हम लोग जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनिजम्स आर मार्सुपियल्स। और यूथीरिया प्लेसेंटल मैमल, हम लोग प्लेसेंटल मैमल्स हैं। बीबी पेरस में हम लोग देखते हैं मैक्रोपस होता है, कंगारू। टेरोपस ये
मार्सुपियल्स है, मैक्रोपस कंगारू। टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स है। कैमिलस कैमल है। मकाका मंकी, रैटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस डॉल्फिन, बैलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगरस एंड पैंथेरा ल्यूट लायन। अब हम आ जाते हैं प्रोटोथीरिया में। तो प्रोटोथीरिया को जिसे बोलते हैं हम लोग मोनोट्रीम्स। डेफिनेशन इसका है, प्रोटोथीरिया इंक्लूड द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ लिविंग मैटर, यानी एंसेस्टर, सबसे पहला कह सकते हैं, जितना पुराना हो सके मैमल्स का, ये वाला पार्ट यहीं से प्लेसेंटल मैमल्स की शुरुआत हुई। इसे मोनोट्रीम्स कहते हैं। दे आर एग लेइंग मैमल्स, ये एग लेइंग मैमल्स हैं। ये देखिए प्लेटिपस का है, इस काइडना का एंटीटर, स्पाइनी एंटीटर। इनका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है? ये ले एग्स इंस्टीड ऑफ गिविंग बर्थ टू लिव यंग, यानी ये बर्थ देने की बजाय अंडा देते हैं। इनके पास लैक निपल्स, निपल्स नहीं होते हैं जो मेमोरी ग्लैंड से, जिससे क्या मिल्क को सक किया जा सके। इंस्टेड दे सेक्रेट मिल्क फ्रॉम स्पेशलाइज मेमोरी ग्लैंड पैचेज। इनमें मेमोरी ग्लैंड पैचेज होते हैं, जैसे कि कुछ हेयर्स जैसे होते हैं, तो इनके जो बच्चे होते हैं उस हेयर्स को पकड़ के और वो सक करते हैं, जैसे निपल्स इसमें नहीं होते हैं। या कुछ में क्या होता है कि स्किन फोल्ड, जैसे स्किन फोल्ड को आप बच्चे पकड़ कर सक करते हैं, उसमें से एट द प्लेस ऑफ जहाँ मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है वहां से फिर उनको नरिशमेंट मिलता है मिल्क के द्वारा। हैव ए क्लोका, एक सिंगल ओपनिंग होती है फॉर एक्सक्रेशन एंड रिप्रोडक्शन। एक ही सिंगल ओपनिंग होती है इसमें, जो रिप्रोडक्शन और एक्सक्रेशन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। सिमिलर टू रेप्टाइल, जैसे रेप्टाइल्स में होता है। पॉजेज यूनिक स्केलेटल फीचर, ये पॉजेज करते हैं एक यूनिक स्केलेटल फीचर लाइक शोल्डर गर्डल विथ एक्स्ट्रा बोन। ये जो शोल्डर गर्डल है यहाँ पे, इनके यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बोन पाया जाता है इसमें, जिसे कोराक्वाइड बोन बोलते हैं। ये रहा एग्जाम्पल, इसमें प्लेटिपस, इकाइडना, स्पाइनी एंड टीटर है। डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड प्राइमरली ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनिया। न्यू गिनिया एक है देश छोटा सा, वहां पाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इवोल्यूशनरी नोट इसको क्यों कहा जाता है? जैसे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ये है कि मैमल्स और वर्टिब्रेट के बीच में। कंसिडर्ड ए बेसल ग्रुप लिंकिंग रेप्टाइल्स एंड मैमल। इनको इवोल्यूशनरी नोट्स में इसलिए रखा गया है कि ये कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और मैमल्स के। अब आते हैं मेटाथीरिया पे। ये थीरिया ग्रुप का है। मेटाथीरिया मार्सुपियल्स जिसे बोलते हैं, इनमें एक पाउच पाया जाता है, जैसे आप ये देख रहे हैं कंगारू को, ये पाउच में अपने बच्चे को उठा के और रखता है। मेटाथेरिया comprises marsupials, mammals that give birth to relative underdeveloped live young, which often complete development in a pouch। यानी जैसे इनका खासियत ये है कि इनके अंदर एक पाउच होता है मार्सुपियल। जैसे डेवलपमेंट मान लीजिए प्री मेच्योर बेबी को ये बर्थ करते हैं, और उसको प्री मेच्योर बेबी को अपने उस पाउच में रखते हैं, और फिर उसी में नरिश करते हैं। ये पेट में नहीं रखते हैं। जैसे मान लीजिए आदमी का जन्म या औरत का जन्म मनुष्य का 9 महीने पे होता है, लेकिन अगर उसको 2 महीने पे अगर जन्म दे दिया जाए तो डेथ कर जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए इनका जो भी होता है उससे पहले ये बच्चे को जन्म देते हैं, और फिर 7 महीने, मान लीजिए 9 महीने एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर कंगारू को अगर अपने बच्चे को जन्म देना है तो मान लीजिए 2 महीने में दे दिया, और फिर वो अपने मार्सुपियल्स में उसको रख लेता है और उसी में नरिश करता है, और फिर 9 महीने बाद उसको बाहर निकालता है, जब वो एक चूगल में उस फॉर्म में आ जाता है। ये बीबी पेरस हुए हैं, गिव बर्थ टू लाइव यंग्स, बहुत
प्रीमेच्योर बेबी आप कह सकते हैं। बट ऑफ स्प्रिंग आर बोर्न एट ए अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के समय ही बर्थ हो जाता है, मतलब बॉडी पूरी बन जाती है। ये नहीं कि बॉडी नहीं बनी होती है, बॉडी पूरी बन जाती है, ऑर्गन पूरा बन जाता है, उसके बाद ये उसको बर्थ करते हैं। पॉजेज ये पाउच मार्सुपियम, एक पाउच होता है, जैसे ये देखिए मार्सुपियम्स मैंने दिखाया। मोस्ट स्पेसीज वेयर द यंग कंटिन्यू टू ग्रो एंड नर्स, उसी के अंदर कंटिन्यू करते हैं, ग्रो करते हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। हैव ए यूनिक बोन स्ट्रक्चर, इसमें एक यूनिक बोन स्ट्रक्चर होता है, इन इंक्लूडिंग टू prong like pelvic bones marsupials at the support the pouch। जैसे हमने इसमें देखा कि एक यहाँ पे नेक के पास जो है एक एक्स्ट्रा बोन पाया जाता है जिसे कोराक्वाइड बोलते हैं, ये याद रखिएगा, कोराक्वाइड इंपॉर्टेंट है। उसी तरह इसमें जो है पेल्विक रीजन पे, यहाँ पे दोनों पैरों के बीच में जो हम लोग का पेल्विक रीजन होता है, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा बोन पाया जाता है जो उसको सपोर्ट करता है। जो ये पाउच जो है इसमें वजन रहेगा ना, वेट लेके चलना पड़ेगा। आप वीडियो देखे होंगे या देख सकते हैं, यूट्यूब पे होगा कि अगर कंगारू भागना होता है किसी से तो अपने बच्चे को उसमें रख के तब दौड़ता है, तो वहाँ पे वेट रहेगा तो हड्डी टूट भी सकती है, इसलिए यहाँ पे एक मार्सुपियल बोन पाया जाता है सपोर्ट के लिए। प्लेसेंटा इज लेस डेवलप कंपेयर टू यूथेरिया, इसमें जो प्लेसेंटा होता है जैसे हम लोग बच्चे, वो लेस डेवलप होता है यूथेरिया के। इट इज ऑफ एन सिंपल यॉर्क सेक प्लेसेंटा, इसीलिए इसे यॉर्क सेक प्लेसेंटा बोलते हैं। कंगारू इसमें आता है, कोआला आता है, अपोसम आता है और तस्मानियन डेविल आता है। ये देखिए तस्मानियन डेविल ये है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका, ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं मार्सुपियल्स। इस इसे इवोल्यूशनरी नोट क्यों रखा गया है, क्योंकि यह एडवांस था प्रोटोथेरियन से लेकिन कम डेवलप था यूथेरियन से। यानी प्रोटोथेरियन जो हैं वो आपके रेप्टाइल्स और ये मेटाथीरिया के बीच का प्रोसेस है, उसमें कनेक्ट कर रहा है डेवलप। और ये जो है ये प्रोटोथीरिया और यूथीरिया के बीच का है मेटाथीरिया। अब हम आते हैं यूथेरिया पे, जिसे हम लोग प्लेसेंटल मैमल्स भी बोलते हैं। डिफिनेशन इसका है, यूथेरिया इंक्लूड्स प्लेसेंटल मैमल्स विच गिव बर्थ टू वेल डेवलप्ड यंग, जो बर्थ करता है वेल डेवलप यंग को आफ्टर ए लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड सपोर्टेड बाय प्लेसेंटल मैमल। जेस्टेशन पीरियड जो जिसे किसे कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन टू बर्थ के समय का बीच जो है वो आपका जेस्टेशन पीरियड कहलाता है। जैसे मनुष्य में 9 महीने का होता है, वही जेस्टेशन पीरियड होता है। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में ये अलग अलग होता है। हाथी में शायद 2 साल का होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बीबी पेरस होती हैं, ये प्रोलॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, एक प्रोलॉन्ग जेस्टेशन पीरियड के बाद 7 एक बीबी पेरस होते हैं, यानी डायरेक्ट गिव बर्थ टू यंग वंस, मेच्योर यंग वंस, इसमें जब ये सही टर्म रहेगा, मेच्योर यंग वंस। पॉजेज ए हाईली डेवलप्ड प्लेसेंटा, ये पॉजेज करेंगे एक हाईली डेवलप्ड प्लेसेंटा को, नरिशेज द फीटस वाया मदर्स ब्लड स्ट्रीम, ये एक प्लेसेंटा पाया जाता है जो मदर के ब्लड स्ट्रीम से जाता है, जिसके द्वारा वो प्लेसेंटा अंदर नरिश करते हैं अपने आप को। लाइक मार्सुपियल्स बोन्स, इसमें मार्सुपियल्स बोन्स नहीं पाई जाती है और एक पाउच भी नहीं पाया जाता है। यंग आर बोर्न रिलेटिवली मैच्योर, ये मैच्योर हो जाते हैं तब बॉर्न होते हैं। एग्जिबिट वाइड रेंज ऑफ अडेप्टेशन, इसमें एक वाइड रेंज ऑफ अडेप्टेशन देखने को मिलता है। जैसे आदमी में या मनुष्य में दूसरा, हाथी में दूसरा, हिरन में दूसरा, ऊंट में दूसरा, तो जो डाइवर्सिटी होता है, शेप, साइज और हैबिटेट तीनों अलग होता है। ह्यूमंस जैसे एलिफेंट, व्हेल, बैट्स, डॉग्स, डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड वर्ल्ड वाइड डोमिनेटिंग मोस्ट इकोसिस्टम, ये पूरे विश्व में पाए जाते हैं और मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम जो होता है हमारा इन्वायरमेंट होता है, उसके संसाधन, उस पर इसका डोमिनेंसी पाई जाती है, ये अपने कंट्रोल में लेके रखा हुआ है। इवोल्यूशनरी नोट,
द मोस्ट एडवांस्ड एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ मैमल्स विथ सोफिस्टिकेटेड रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। इसे इवोल्यूशनरी नोट किया मोस्ट एडवांस है, अब तक का सबसे एडवांस ग्रुप है ये मैमलिया का। अभी इससे कोई एडवांस नहीं आया है। हो सकता है मे भी रोबोटिक्स जो है वो आ जाए, लेकिन ये भी कंफ्यूजन है कि रोबोट को मनुष्य नहीं बनाया है। हो सकता है 500 साल बाद, 1000 साल बाद जब रोबोट रोबोट का प्रोडक्शन करने लगे, देन यू थिंक कि मनुष्य से रोबोट ज्यादा एडवांस हो जाएगा। अभी ये मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल तैयार किया है जिसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्रोटोथीरिया का, मेटाथीरिया का और यूथीरिया का। इसमें रिप्रोडक्शन एक लेइंग होता है, इसमें लाइव बर्थ होता है लेकिन इमेच्योर होता है, इसमें लाइव बर्थ होता है लेकिन मेच्योर होता है। देखिए इसमें मैंने वही कहा, किसी भी बुक्स में ये मेच्योर और इमेच्योर आपको नहीं मिलेगा। मिल्क डिलीवरी मेमोरी पैचेज इसमें पाए जाते हैं, इसमें निपल्स पाए जाते हैं लेकिन पाउच के अंदर पाए जाते हैं। मैंने कहा ना कि इमेच्योर बेबी आता है उसी के पाउच के अंदर, मार्सुपियम के अंदर पाया जाता है, जिससे वहां पे बेबी मिल्क सक करता है और पीता है। इसमें निपल्स आउटसाइड पाए जाते हैं। इसमें प्लेसेंटा एब्सेंट होता है, इसमें सिंपल यॉक सेक पाया जाता है और इसमें कॉम्प्लेक्स प्लेसेंटा होता है। लेकिन इसमें इंटरनल प्लेसेंटा होता है, याद रखिएगा, एक्सटर्नल नहीं होता है। और ये इसमें जो होता है ये एक्सटर्नल होता है बॉडी के, मतलब आप मीडियम बीच में कह सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल ना इंटरनल। यंग डेवलपमेंट एक्सटर्नल होता है, ये पाउच में होता है, और ये हम लोग का यूटरस यानी इंटरनल होता है। एग्जाम्पल इसमें है प्लेटिपस, इकाइडना, कंगारू, अपोसम, ह्यूमन टाइगर। और ये लास्ट वाला है जो दिया एनसीईआरटी का चार्ट, मैंने एज इसमें इंक्लूड कर दिया है, जिसमें आप इसको चार्ट को अपने दीवार पे चिपका सकते हैं ऐसे बना के, जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी चीज़ें। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डिस्टिंक्टिव फीचर्स ये इसमें पाए जाते हैं। आप इसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसको अगर आप अपने दीवार पे चस्पा कर देंगे या वहाँ चिपका देंगे तो ये आपको एक सप्ताह में आप डेली एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एनिमल किंगडम एकदम क्लियर हो जाएगा, जो भी कंफ्यूजन, मैक्सिमम कंफ्यूजन इन्हीं सबों में रहता है। लेकिन मैं इसमें कुछ आपको बता दे रहा हूँ ट्रिक। एक तो एसके हेलमिंथस जो लोअर कॉर्डेट और हायर कॉर्डेट का मिडिल पाथ है, तो ये स्यूडोसिलोमेट होता है। ये टर्म आपको याद रखना है, क्योंकि स्यूडोसिलोमेट के बाद ही सारे सिलोमोट्स होते हैं, अब बाकी पहले एब्सेंट होता है सिलोम। मानिए ये सिलोमेट होते हैं, ये सिलोमेट होते हैं सब चार, पोरिफेरा को सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटी हेलमिंथस। जबकि एसके हेलमिंथस, ये याद रखिएगा, यहाँ स्यूडोसिलोमेट्स हैं, बाकी सब सिलोमेट्स हैं। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ये दो सिगमेंटेशन में, दो में सिगमेंटेशन के लेवल प्रेजेंट होता है, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा में, और इसमें कॉर्डेटा में, बाकी सब में अब्सेंट है। ये आप तीन थे याद रखिएगा। इन सबों में सब में कंप्लीट है, बस दो में इनकम्प्लीट है, एक में अब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे आप देख लीजिएगा। और तो आज हम लोग का एनिमल किंगडम चैप्टर समाप्त होता है। जितना नोट्स मैंने लेक्चर लिया है आप इसको एग्जाम में भी लिख सकते हैं, सब्जेक्टिव पार्ट में भी और ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी पढ़ के याद कर सकते हैं। नीट के लिए ये है, सीयूईटी के लिए है, ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, नर्सिंग के लिए भी है, और ये आपके एमएससी के लिए भी है। उसमें एमएससी लेवल तक से इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे आपको आसानी रहे। अब अगले लेक्चर में हम देखते हैं कौन सा चैप्टर शुरू करते हैं। अब न्यू चैप्टर्स के साथ हम लोग आएंगे। थैंक यू आप सभी का।